यस प्लीज, बैठिए। थैंक यू सर। प्रियंकर जी, जी सर। आप मुंगेर ज़िले से आते हैं। जी सर, मैं मुंगेर जिले से बिलोंग करता हूँ सर। मुंगेर ज़िले के बारे में तो हम लोगों ने एक पॉजिटिव बात सुनी है और एक नेगेटिव बात। आप बताइए कि पॉजिटिव बात कौन सी है और एक नेगेटिव बात कौन सी है। पॉजिटिव बातों की अगर बात करें तो सर मुंगेर में भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है सर। वानिकी विश्वविद्यालय। जी सर। ठीक है। और नेगेटिव की बात करें तो सर वहाँ हथियारों की तस्करी की घटनाएं आम बात हो गई है सर। चलिए, ये बताइए कि वहाँ अक्सर इलेक्शन के समय भी सुनने को मिलता है कि अवैध हथियारों का जखीरा या लोकल मेड पिस्टल, जो कि लोकल क्राइम का सबसे बड़ा कारण होता है। जी सर। क्या कारण है कि बिहार में जहाँ उद्योग धंधों की कमी है वहाँ मुंगेर के बने हुए पिस्टल या सिंगल बुलेट वाले जो कट्टा जिसको बोलते हैं, जी सर, वो वहाँ निर्माण होता है? कारण क्या है इसका, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? अगर इनके कारणों पर अगर चर्चा की जाए तो सर मुख्य कारणों में से सर बेरोजगारी इसका बताया जाता बेरोजगारी है। तो दूसरे जिलों में भी है, मुख्य कारण मतलब। जी सर, इसके साथ शिक्षा की भी कमी है सर। नहीं, तो फिर शिक्षा की कमी रहेगी तो फिर बंदूक कैसे बना पा रहे हैं? बड़ा पिक्यूलियर चीज़ है बंदूक बनाना। जी सर, मैं बताना चाहूँगा सर कुछ लोगों की कम मेहनत में ज़्यादा पैसे वाले बनने की इच्छा भी होती है सर। मेरा ये पूछना है कि बंदूक बनाना कहाँ से सीखा इन लोगों ने? जी सर, मैं बताना चाहूँगा सर हमारे मुंगेर ज़िले में एक बंदूक कारखाना का निर्माण मीर कासिम के द्वारा किया गया था, जो कि अंग्रेज़ों से युद्ध के लिए वो एक बेहतर ढाल के रूप में काम कर रही थी। तो वर्तमान समय में वो कारखाना अभी बंद हो गया, लेकिन वहाँ के जो मजदूर थे वो गुणों को अपना लिए, जिस वजह से सर वो अभी अपने गुणों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं सर। दुरुपयोग भी कर रहे हैं। एक तरह से जो आयुध फैक्ट्री होनी चाहिए था उसमें अगर उन्हें काम पे रखा जाता जी सर, तो वह अच्छा था। जी सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मुंगेर में आपने बताया कि एक वानिकी यूनिवर्सिटी। जी सर। क्या होता है ये फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी? ये सर वनों को कैसे बढ़ाया जाए इस पर रिसर्च किया जाता है, उसमें तरह तरह के पेड़ पौधों पर भी रिसर्च किया जाता है। साथ ही साथ हम वनों पे कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसको रोकने के लिए वन ही एक कारगर उपाय है, तो उस पर कैसे काम किया जाए यही मेनली उसमें रिसर्च किया जाता है सर। बताइए कि मुंगेर का नाम मुंगेर क्यों पड़ा? सर मुंगेर का बहुत पुराना इतिहास रहा है। अगर महाभारत काल की बात की जाए तो उस टाइम मुंगेर को मुगदलगिरी कहा जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद मुगलों के शासन आए तो उसमें आईने अकबरी में से मुंगगिरी के नाम से जाना भी जाता था। बहुत पहले टेलीविजन पे एक सीरियल भी आता था, मुंगेरी लाल के हसन सपने, नाम सुना है आपने? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है। जी सर। बताइए, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ढेर सारे थिंकर्स को हम लोग पढ़ते हैं। जी सर। उसमें कोई एक थिंकर का नाम बतलाइए, वो क्यों आपको अच्छे लगते हैं और उसकी कोई एक पुस्तक। सर पॉलिटिकल साइंस में सर गांधीवाद विचार का भी जिक्र किया गया है सर। ठीक है। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। गांधी एक विचारक के रूप में आपको जी अच्छा सर। लगता है। और अगर उनकी थिंकिंग की बात की जाए तो सर उसमें उनके थिंकिंग में मुख्य बातें सत्य और अहिंसा पे कही गई है, और उसमें ये भी बताया गया है कि शत्रु को अगर हराना है तो उससे मित्रता करो, और अगर अधर्म को हराना है तो धर्म की बातें करो। ठीक, ये बातें मुझे गांधी की काफ़ी कोई पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उनके विचारों का उल्लेख हो। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ठीक है, अच्छी बात है। गांधीवाद की अब हमें सीमाएं बतलाइए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां गांधी या गांधी की जो नीति है वो सफल नहीं होती प्रतीत होती है। गांधीवाद में मेन चीज़ तो सर यही कहा गया है। देखिए, प्रत्येक वाद की एक सीमा होती है, समझिए बात। यस सर। जैसे आप किसी भी आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं तो उसकी एक सीमा है, एक निश्चित सीमा के पश्चात वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कुछ भी करने के लिए तब तो उच्छृंखलता में बदल जाएगा। स्वतंत्रता के ऊपर तो एक नियम का अंकुश होता ही है ना, दंडात्मक विधान होता ही है। ठीक है ना, उसी प्रकार से मुझे बताइए कि अगर गांधीवाद की क्या सीमा है, एक ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें लगे कि नहीं इस समस्या का समाधान गांधीवाद से नहीं किया जा सकता। सर वर्तमान समय में सर अगर बात करें अहिंसा की,
तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अहिंसा भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ों का मुकाबला हमें डटकर सामना करना पड़ता है। उसमें थोड़ी बहुत कानूनी तौर पे उसे हिंसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो एक हिंसा का ही रूप होता है। तो उस जगह सर गांधीवाद की जो विचारधारा में थोड़ा सा कमी दिखती है सर। तो आप मुंगेर से हैं? यस मैम। ये मुझे बताइए कि वहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, लिंग अनुपात? 876। 876। और बिहार की बात की जाए तो कितनी है? एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, ये मत बताइए कि लिंग अनुपात के दृष्टि में सबसे निचले स्तर पे कौन सा जिला आता है सर बिहार का? मैम वो हमारा मुंगेर जिला ही है। मुंगेर जिला आता है। क्या कारण है इसके? एक दो कारण मुझे बताइए। इसमें तो मेन रूप से मैम अशिक्षा को माना ही जाता है, लेकिन वर्तमान समय में वो स्थितियाँ अभी काफ़ी बदल चुकी है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो उसमें 876 बोला गया था, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि सेक्स रेशियो में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें एक महिला अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि हमारा याद नहीं कर पा रहा हूँ उसी के विषय में। अगर महिला अधिकारी के द्वारा कहा गया, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई थी? पता नहीं है मैम। अच्छा, कोई नहीं, चलिए। ये बताइए कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है। यस मैम। और कौन जीती है? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। 75 सालों के इतिहास में ये दूसरी महिला हैं जी मैम। जो राष्ट्रपति यस मैम। बनी है। क्या कारण है कि ये सिर्फ दूसरी महिला बनी है? इसके विषय में मैम मैं तो मेरा अगर ये मानना होगा कि महिलाओं को की भागीदारी राजनीतिक क्षेत्रों में थोड़ी कम है, लेकिन वर्तमान समय में स्थितियाँ बदल रही है। तो यस मैम, लेकिन आने वाले समय में ये जो 75 साल का जो लंबा गैप अभी देखा गया, वो आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं देखा जाएगा। क्योंकि आपका पेपर पॉलिटिकल साइंस रहा है, मुझे ये बात बताइए कि महिलाओं के अधिकार के लिए क्या फंडामेंटल राइट पे तो बात कही है आर्टिकल 14, 15, 16 में, फंडामेंटल ड्यूटी में भी कुछ ऐसा कहा गया है महिलाओं के लिए? हाँ यस मैम, फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहा गया है कि फैक्ट्रियों में अगर महिलाएं गर्भवती हैं तो उसके लिए अलग व्यवस्था किया जाएगा। ये तो शायद हमको नहीं लगता फंडामेंटल ड्यूटी में कहा है, ये तो DPSP में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 में। चलिए, मुझे आप यही बता दीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में महिलाओं के लिए क्या क्या है? हिंदी में बताइए मैम। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया? यस मैम, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है मैम, महिलाओं को की उचित दशा को देखते हुए उनसे ड्यूटी ली जाएगी, उन्हें प्रसूति सहायता दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल मुझे मैम उतना ही याद आ पा रहा है। और समान वेतन नहीं दिया जाएगा? जी मैम। वेतन का तो इशू होता है यस ना? मैम, ये भी कहा गया है। थैंक यू मैम बताने के लिए। ये मुझे बताइए कि फंडामेंटल राइट और DPSP में फ़र्क क्या है? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स बाध्य योग्य है। मेन मेजर डिफरेंस यही है मैम। ये मुझे बताइए कि और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है? अभी मुझे इतना ही अगर मैं बात करूं कि राइट माने जाते हैं पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिकल राइट, यस मैम। इन तीनों राइट को मुझे बताइए कि किसमें मुझे कौन सा राइट मिलेगा? मैम मुझे एक आदमी को ये तीनों ही राइट्स मिलते हैं। नहीं, अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमिकल राइट मुझे के लिए मैं क्या देखूं, DPSP देखूं या फंडामेंटल राइट देखूं? कौन मुझे ये अधिकार देता है इकोनॉमिकल राइट? सॉरी मैम, हमने कॉल नहीं कर पाया। अच्छा, कोई बात नहीं, बता देती हूँ, DPSP में है। और पॉलिटिकल राइट की बात करता है फंडामेंटल। थैंक यू मैम। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मैम प्लांटिंग ट्री है और पैट्रियोटिक मूवी देखना। मुझे कुछ पैट्रियोटिक मूवी का नाम बताइए। रिसेंटली में मैंने अटैक मूवी देखा है, एक मेजर मूवी भी देखा है। अच्छा, ये मेजर मूवी है किस पर? ये मेजर मूवी मेनली ये रियल कहानी पे बनाया गया है। हाँ,
ये एक एनएसजी कमांडो के ऊपर फिल्माया गया है, जो कि ताज होटल अटैक में शहीद हो गए थे, उसी के ऊपर मैंने क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं कि उस मेजर का नाम क्या था? मैम कोई अर्जुन करके था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ पा रहा। मेजर संदीप उन्नीकृष्णा। उन्नीकृष्णा, यस मैम। He is from Bihar regiment. He born in Karnataka, but he is from Bihar regiment. Yes, ma'am. Very proud for us. यस मैम। लास्ट प्रश्न का मुझे ये जवाब दीजिए, आपने फॉरेस्ट्री के बारे में कहा और आपकी हॉबी भी प्लांटेशन है। यस मैम। अर्बन फॉरेस्ट्री आपने सुना होगा, शहरी में जो Yes, ma'am. वन लगाए जा रहे हैं, यस मैम, मैंने किस सुना है। प्रकार से लगाए जा रहे हैं, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? ये अगर टेक्निक भी आई है इसका। शहरी अगर फॉरेस्ट्री की बात की जाए मैम, तो इसमें शहरों में जगह की थोड़ी कमी है, उसमें बड़े पेड़ नहीं लगाए जा सकते हैं, तो इसमें छोटे छोटे पेड़ जैसे झाड़ियाँ, अशोक के वृक्ष, कुछ फूलों के भी वृक्ष लगाए जाते हैं, जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, जिसमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि को कंट्रोल किया जाता है। प्रियंकर, यस सर। प्रियंकर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किए हैं? जी सर। बहुत अच्छा। आपने शब्द सुना होगा जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, सुना है? सर अभी याद नहीं आ पा रहा है सर। न्यायिक समीक्षा, जी सर, मैं न्यायिक समीक्षा सुना है क्या होता है न्यायिक समीक्षा? सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है सर। आप आर्टिकल 142 के बारे में सुना है? सॉरी सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ पा आर्टिकल 1 का नाम सुना है? रहा। आर्टिकल 1, यस सर। क्या कहता है? इसमें राज्यों के संघ के विषय में कहा गया है क्या कहा गया? कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिला के इसे एक संघ बनाया गया है। कन्फर्म है आप? संघ में 28 राज्य के साथ 8 यूनियन टेरिटरी भी है? यस सर। कन्फर्म है? जहाँ तक सर मुझे याद आ पा रहा है सर। एक टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है? भारत का राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 में मेंशन। यस सर। भारत का राज्य क्षेत्र की बात करें तो सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं पा रहा है सर, मैं गेस करना चाहूँगा सर। राज्य क्षेत्र का मतलब ये हुआ सर, जहाँ तक भारत के सीमाओं का रेखांकित किया जाता है कि भारत की इतनी सीमाएं हैं, वो सर भारत के राज्य क्षेत्र ही होंगे। अच्छा, अच्छा ये बताइए, भारत संघ में जो राज्य हैं, यस सर। ठीक है, उन राज्यों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार है? नहीं सर, ऐसा हमारे देश के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया तो है। कौन सा देश के संविधान में किया गया है? ये सर अमेरिका जैसे राज्यों में इस तरह की सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ पा रहा सर। नहीं सर। जब संविधान बन रहा था, आपने संविधान सभा को पढ़ा होगा, पढ़ा है? यस सर। संविधान सभा में क्या चर्चा हुआ संविधान एक अनुच्छेद 1 को लिखते हुए? सॉरी सर। पता? सॉरी सर। अच्छा, उसमें से एक थिंकर थे संविधान सभा में, जिन्होंने कहा था कि हम संविधान में ही सोशलिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि सोशलिस्ट शब्द को बाद में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया है। यस सर। उस समय जब संविधान बन रहा था तो बताया गया था कि हम इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर का क्या आर्गूमेंट था इस पर? सॉरी सर, इसके विषय में बताया। बताया नहीं सर। आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी आपका है, तुलकामंद यूनिवर्सिटी। यस सर। पढ़ना चाहिए था आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। सर काफ़ी लंबा गैप हो गया है सर, इस वजह से उससे सर। क्या हुआ? आपने जनहित याचिका का नाम सुना है? जनहित याचिका, यस सर। ये क्या होता है बताइए? ये सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर रिट दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जनहित याचिका कहलाता है। इससे कुछ जिसमें- एग्जाम्पल देकर समझिए। जिसमें सर ऐसा अगर सामाजिक कार्यकर्ता को लगता है कि हमारी गवर्नमेंट अगर कोई कानून लाती है तो वो जनता के खिलाफ हो सकती है, उसमें जनता के अधिकारों का हनन हो सकता है, तो उससे संरक्षण के लिए सर जो रिट दायर किया जाता है उसे PIA या जनहित याचिका कहते हैं। अच्छा, ये आपने एक वर्ड सुना होगा, पंथ निरपेक्षता, यस सर। सुना है ना? यस सर। ये क्या है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ सर धर्मनिरपेक्षता ही निर्दिष्ट किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी भारत सभी धर्मों को एक समान नज़रों से देखता है। तो जो भारत है, भारत स्टेट है, यस सर। ये धर्म में इंटरवीन कर सकता है?
धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है? वैसे तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है सर, लेकिन अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर कहीं धार्मिक मामलों से जुड़े हुए होने के बाद अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है तो उस स्थिति में सर धार्मिक तो एग्जाम्पल देख समझा सकते हैं जहाँ भारत सरकार ने रिलीजन में इंटरव्यून किया हो? सर जैसे रिसेंटली की घटनाओं पर अगर बात किया जाए तो सर महिलाओं के मुस्लिम महिलाओं पे बुर्का पहनने पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसके अलावा 3 तलाक, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं सर जिसमें धारा पे तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया सर उसमें ये 3 कहा तलाक और निकाह हलाला पे प्रतिबंध की बात है। जी सर ये वो भी इंस्टेंट 3 तलाक, बुर्का पे तो प्रतिबंध की तो बात नहीं हुई। जी सर मैं बताना चाहूँगा सर इसी बात को, उसमें 3 तलाक में सर मौलिक अधिकारों के हनन पे जोर दिया गया है और बुर्का पे अभी विवाद चल रहा है सर, कई देशों में ये चीज़ लागू भी हो चुकी है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पे कुछ खतरा होता है सर, तो ऐसे मामलों में सर प्रतिबंध लगाया गया है क्या किसी राज्य के द्वारा? वर्तमान में भारत में तो सर ये चीज़ नहीं लागू है, लेकिन ये बताइए, पॉलिटिकल साइंस का आपने थिंकर का नाम सुना होगा, चाणक्य, यस सर, ठीक है? Yes. एक मैकियावेली का नाम सुना होगा, जी सर, नाम सुना मैकियावेली? यस सर, चाणक्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र यस सर, और मैकियावेली का प्रिंस, द प्रिंस, द प्रिंस। यस सर। दोनों में क्या समानता है, प्रिंस और अर्थशास्त्र में? सर प्रिंस के विषय में तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है सर, लेकिन अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो सर इसमें समाज की जो व्यवस्था है, एक शासन चलाने के लिए इस चीज़ का उसमें जिक्र किया गया। क्या जिक्र किया गया? कि एक राज्य की शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है, जिसमें ये भी बताया गया है कि हमारे राज्य को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। क्या ज़रूरी चीज़ें हैं ये बताइए। सर उसमें एक हमारे पड़ोसी राज्य को मित्र बनाने की भी बात कही गई है, अभी मुझे सर उतना याद नहीं आता। तो ये चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, जो प्रिंस है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए समझे। यस सर, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो भी बताया। अब मुंगेर में एक नमक के सत्याग्रह आंदोलन जो फेमस है मुंगेर, यस सर। ये नमक सत्याग्रह आंदोलन क्या था? जिस टाइम हमारे गांधी जी द्वारा पूरे भारत स्तर पे गुजरात के नवसारी जिले में नमक सत्याग्रह चलाया गया था, तो पूरे भारत के लोगों से आह्वान किया गया था कि आप इसमें समर्थन दें। तो बहुत जगह लोगों ने समर्थन दिया, तो जिसमें लोगों ने भी वहाँ संबंधित ज़िले में नमक कानून चलाया, जिसमें मुंगेर में भी चलाया गया था। इसमें कई स्वतंत्रता सेनानी नमक कानून का उल्लंघन करते हुए नमक बनाने के लिए सर निकले हुए थे सर। ठीक है, ESI पद के लिए आपने क्वालिफाई किया है। यस मुझे संक्षेप में बताइए कि ESI 2 प्रकार के मुख्य कार्य करता है, कौन कौन से? सर अगर इनके कार्यों की बात की जाए तो मुख्य 2 कार्यों में कर संग्रह और वाहनों की जांच करना है। ठीक, धन्यवाद, अब जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कम बैक फॉर फीडबैक। बैठिए। मुंगेर में एक योग विद्यालय भी है यस सर, जिसकी आपको चर्चा करनी चाहिए। यस सर, एग्जैक्ट याद उस टाइम नहीं आ पाया सर। मैम ने पूछा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है स्त्रियों के बारे में, तो राज्य के नागरिकों का दायित्व होगा कि वो स्त्रियों के लिए अपमानजनक और विरोधी प्रथाओं का त्याग करें। यस सर, देखिए मुझे कितने अच्छे से पता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको चूँकि आप पॉलिटिकल साइंस करें तो वो बताना था, जुडिशल एक्टिविज्म आपको बताना चाहिए था। आर्टिकल 1 का व्याख्या संविधान में तो नहीं है, लेकिन अम्बेडकर साहब ने कहा था कि राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा, और दूसरा संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, तिलका मांझी के विषय में या अन्य चीज़ों पर जो पूछा गया, मुझे लगता है कि थोड़ा आपको और अच्छे जवाब है। 2 चीज़ें मैं आपकी तरफ कहूँगा, ड्रेस आपका प्लेन होना चाहिए जैसा Yes, sir, मैंने मैंने कहा। सब dress और पहना। दूसरा चीज़ आपको ऊपर देखने की जगह फ्लैट या नीचे देखना चाहिए। ठीक है, यस सर, है ना? अगर याद नहीं आ रहा हो तो सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऊपर देखने से बचना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो सर बता ही चुके हैं कि आपको इतना मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट में क्या है, DPSP में क्या है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है, और सबसे ऊपर प्रस्तावना में क्या है। हाँ प्रस्तावना में क्या चीज़ है। और ऐसे सर ने पूछा कुछ कॉमन आर्टिकल, तो इसके बारे में भी आप एक बार जाके देख लीजिए। यस मैम, इसको जरूर करूँगा। ठीक है, अब जा सकते थैंक यू सर, थैंक यू। हैं और अभ्यास कीजिए, अध्ययन भी। यस।